हाय गाइस, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होगा वर्क सेट एंड फिल्टर। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारा मॉडल बना लिया इस रूम का। तो इसमें हमने सारे जो सपोर्ट भी लगा दिया है। तो अब हमने इसमें क्या करना होगा, वर्क सेट बनाना पड़ेगा। तो उसको क्या करेंगे ना, वर्क सेट बना के इसको फिल्टर करेंगे। और आपको पता ही है, ये जो मैंने फाइल बनाया, ये जो मॉडल है, ये सेंट्रल फाइल है। अगर ये फाइल सेंट्रल फाइल होगा तो यहाँ पे जो कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का सिंक्रोनाइज ऑप्शन है ना, ये एक्टिवेट रहेगा। तो आपको ऑलरेडी पता होगा जो सेंट्रल फाइल कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है सेंट्रल फाइल कैसे बनाते हैं, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना के रखा हुआ है। और ये जो फाइल अगर सेंट्रल फाइल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, ऑफसेट वाला, यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा। अगर ये फाइल लोकल फाइल होगा तो ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहा है, ये एक्टिव रहता ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग वर्कसेट बनाऊंगा और उसको मैं वर्कसेट के अंदर छोड़ के उसको मैं फिल्टर करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो कितना सर्विसेज मैंने बना लिया है। डक्टिंग का है, ड्रेनेज का है, फायर फाइटिंग का है, वाटर सप्लाई एंड चिल वाटर है। तो कम से कम 6-7 ऐसा मैंने सर्विसेज बनाया है यहाँ पर, इंक्लूडिंग जो केबल ट्रे है मिला के। तो अभी मैं क्या करूंगा, अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग वर्कसेट बनाता हूँ। तो यहाँ पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा इसको। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो टेबल है, इसके अंदर आपको नया नया वर्कसेट बनाने के ऑप्शन देगा, ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ पे आपको न्यू वर्कसेट चाहिए तो यहाँ पे न्यू क्लिक करो। तो वर्कसेट बनाने के टाइम आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा, इसका नेमिंग के ऊपर कुछ फॉर्मेट है। जैसे कि मान लो ये कौन सा सर्विस के लिए बन रहा है। जैसे मान लो अगर मैकेनिकल है तो आपको एम देना पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रिकल का बन रहा है तो आपको ई देना पड़ेगा, अगर प्लम्बिंग का बन रहा है तो पी देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई लिंक रिलेटेड एलिमेंट को पकड़ना है तो वहाँ पे आप एल लिख सकते हो। और बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो पहला वाला जो ऑप्शन है, मैं एम से शुरू करूंगा, ठीक है ना। एम फॉर मैकेनिकल, तो यहाँ पे एम दूंगा। उसके बाद कौन सा जो है ना, मैकेनिकल के अंदर बहुत सारा सिस्टम हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कौन सा सिस्टम के लिए। तो मैं अंडरस्कोर दे दूंगा एक। उसके बाद यहाँ पे दूंगा कौन सा सिस्टम, पहले मान लो एच बी ए सी। इतना तक इसका नेमिंग रह सकता है, लेकिन इसमें भी और बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे कि मान लो सेंट्रल फाइल में आपको पता ही है, बहुत सारा जो पब्लिक है एक साथ काम कर सकते हैं। और सेंट्रल फाइल दो तरह का हो सकता है, एक आपका जो लोकल मान लो लैन कनेक्शन करके आप सेंट्रल फाइल बना सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन जो है, अगर मान लो ये जो फाइल है इसको बीम 360 में ही बना सकते हो। तो बीम 360 आपको पता ही ऑलरेडी, बीम 360 में आप जो है ना ऑनलाइन में इसको सेव कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑटोडेस्क का लॉगिन हो तो। अगर मान लो आपके पास लैन कनेक्शन है, मान लो कोई कोई इंटरनल जो सर्वर है, मान लो कुछ लोकल सेटिंग है, वहाँ पे आप RJ45 लगा के, मतलब 7-8 ऐसा लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, वहाँ पे कनेक्शन करके, मतलब उसमें कोई नेट कनेक्शन रहेगा नहीं, सिर्फ एक सर्वर रहेगा। बहुत लोग ना एक फाइल के अंदर सेव कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फाइल। एक सेंट्रल फाइल के अंदर मान लो 3 बंदे HBC का कोई मॉडल कर रहा होगा, तो उस केस में अगर मान लो 3-4 बंदे डक्टिंग का अलग अलग जगह में अलग अलग मॉडल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो खुद परमिशन रख के अपने पास ऐसा मॉडल कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो फ्यूचर में अगर कोई दूसरा बंदा उनका मॉडल ना डिलीट करे, इसीलिए वो थोड़ा ओनरशिप में उनका जो सेटिंग है यस करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कर सकता हूँ। तो इस केस में जो है ना, मैं जो मॉडल बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो दूसरा कोई बंदा तो नहीं है, और तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ HBC रखूंगा और इसको ओके करके निकल जाऊंगा। और सेम वजह से मैं यहाँ पे चिल ऑर्डर को भी बनाऊंगा, और चिल ऑर्डर भी मैकेनिकल का पार्ट है, तो एम दूंगा, फिर अंडरस्कोर दूंगा, CHW दूंगा। तो देन मैं करता हूँ ओके। तो चिल ऑर्डर का ही बन गया है। और मैकेनिकल का और क्या हो सकता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट हो सकता है, तो न्यू, फिर एम अंडरस्कोर, सॉरी, तो कैप्स में होगा एम अंडरस्कोर इक्विपमेंट होगा। तो यहाँ पे डाल दो EQUIPMENT। तो इक्विपमेंट मीन्स आपका मान लो HU है, HU है, कोई पम्प्स वगैरह है, तो वो सारे मॉडल को आप यहाँ पे एम इक्विपमेंट जो ऑक्सेट होगा उसके अंदर यहाँ पे रख सकते हो। तो इसको मैं ओके करके निकल जाऊंगा। तो मैकेनिकल के अंदर और क्या हो सकता है, तो सपोर्ट हो सकता है। जैसे कि मान लो न्यू मैकेनिकल का जो सपोर्ट है उसको मैं अलग से भी रख सकता हूँ, और प्लम्बिंग का भी सपोर्ट अलग से रख सकता हूँ। तो ऐसा भी कर सकता हूँ, जो सपोर्ट को पूरा सपोर्ट को अलग ऑप्शन में फेंक सकता हूँ। और तीसरा ऑप्शन जो भी है, मान लो मैकेनिकल डक्टिंग का जो सपोर्ट है, डक्टिंग ऑफसेट के अंदर रहेगा। चिल वाटर का जो सपोर्ट है, चिल वाटर का ऑफसेट के अंदर रहेगा। और बाकी जो इंडिविजुअल सर्विस है तो उसी के अंदर सपोर्ट इंक्लूड कर सकते हैं। अगर मान लो कोई कोई ऐसा भी कर सकते हैं, मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर वो सपोर्ट दिखाना नहीं चाहता है, उस केस में क्या होगा ना, सपोर्ट को एक अलग ही ऑक्साइड में फेंक देता है। तो वहां पे क्या होगा, सपोर्ट को आप अलग से फिल्टर कर सकते हैं। जब भी मन चाहे उसको बंद कर दो, ऑन कर दो, अपने मर्जी, उसको अपन मोड में कर दो, तो कुछ भी कर सकते हो। उस केस में जो है ना, सपोर्ट का भी अलग ऑक्साइड होना चाहिए। तो उसमें आपको क्या होगा ना, वो अलग से फिल्टर मिलेगा आपको। तो उसको कभी भी आप चाहे तो उसको फिल्टर करके कैच कर सकते हैं, और उसको ऑन ऑफ जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट होगा उसको आप कर सकते हो। तो एम सपोर्ट इज UPPORT सपोर्ट। तो एम सपोर्ट मैकेनिकल का सपोर्ट का मैंने एक बना दिया, ओके कर दूं। अब मैं क्या करूंगा, प्लम्बिंग का ही बनाता हूँ सेम वजह से न्यू
यहाँ पे प्लम्बिंग जो है पी कोड में आएगा, तो पी दूंगा, फिर अंडरस्कोर दूंगा। प्लम्बिंग का बहुत सारा जैसे वर्कसेट हमें चाहिए होगा। एक तो पहला होगा ड्रेनेज है, TRAINAGE ड्रेनेज का होगा। देन इसको ओके कर लूँ। और दूसरा कौन सा होगा, पी अंडरस्कोर वाटर सप्लाई होगा। ओके, SUPPL सप्लाई होगा। तो ये हमने वाटर सप्लाई के लिए बना लिया है। और तीसरा भी कर लूँ, पी अंडरस्कोर प्लम्बिंग कौन सा है, और प्लम्बिंग का फायर फाइटिंग भी हो सकता है, फायर फाइटिंग, इसको अंडर स्पेस देने की जरूरत नहीं है। फायर फाइटिंग हो सकते हो, फायर प्रोटेक्शन भी हो सकते हो, प्रोटेक्शन लिख दूं, प्रोटेक्शन। ओके, तो फायर प्रोटेक्शन का अलग से बना दिया है। अब मान लो प्लम्बिंग का प्लम्बिंग फीचर को भी अलग से कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जो मॉडल है, मैं प्लम्बिंग फीचर को जो है ना आर्किटेक्चर जो मॉडल है उसके अंदर रखा। अगर मान लो बहुत लोग ऐसा भी करते हैं जो प्लम्बिंग फीचर को ना मैकेनिकल के अंदर ही जो मॉडल बनता है उसके अंदर इसको रखता है, लेकिन मेरा जो ख्याल है ना उस लोग उसको आर्किटेक्चर के अंदर रखना बेहतर है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा ना, जैसे कि मान लो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉडल होगा ना हमारा मैकेनिकल के फाइल के अंदर, तो वहाँ पे फाइल का साइज भी बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फिर भी एक सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे रख दूं। अगर मान लो कोई भी एक्स्ट्रा प्लम्बिंग फिक्चर होगा, प्लम्बिंग फिक्चर बोल के भी वर्कशीट बना दूं, फिक्सचर। ओके, तो प्लम्बिंग का इतना सारा मैं बना लिया। अब प्लम्बिंग का एक सपोर्ट भी बना दूं, क्योंकि कल को अगर जरूरत होगा, और टी सपोर्ट, देन ओके कर लूँ। तो प्लम्बिंग का इतना सारा मैंने बना लिया। प्लम्बिंग का और कुछ बचा हुआ है, अभी तो मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है। अब मैं करूँगा इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, न्यू करता हूँ। इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ज़्यादा ही सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है ना। एक तो मैं पावर केबल ट्रे कर दूँ, पावर केबल ट्रे, CABL केबल ट्रे। तो पावर केबल ट्रे हो गया है, इसको ओके कर लूँगा। और यहाँ पे मैं दूसरा भी बनाता हूँ, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बहुत सारा है, जैसे कि मान लो ट्रंकिंग है, ट्रंकिंग है। ओके, ट्रंकिंग कर लिया है। तो इलेक्ट्रिकल का ये वाला कर लिया है। और इलेक्ट्रिकल का BMS है, तो इलेक्ट्रिकल का अंडरस्कोर BMS में आपको पता ही है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसके अंदर मान लो बहुत सारा सिस्टम होता है, जैसे कि मान लो कौन सा इक्विपमेंट कौन सा रन कर रहा है, पूरा बिल्डिंग में कौन सा सिस्टम चल रहा है, कौन सा FCU ऑन है, कौन सा इक्विपमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो बिल्डिंग का जितना सारा जो कंट्रोल है ना, तो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होता है। तो वहाँ पे बस एक कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रिकल का एक छोटा सा कनेक्शन है, वो सेंसर टाइप का होता है। वो सेंस करता रहता है कौन सा चीज़ काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इन्फॉर्म करके ना कहाँ पे भेजता है, जो हमारा सर्वर रूम है वहाँ पे भेजेगा। तो वहाँ पे जो बंदा देख रहा है सब कुछ, तो उनके पास मैसेज भी जा सकता है और नोटिफिकेशन भी जा सकता है, जो ये बिल्डिंग का ये सर्विस एक्टिव है नहीं है, तो उसको कंट्रोल करना उनका जो काम है, ठीक है ना। देन इसको ओके कर लूँ। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का तो खत्म ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल फायर अलार्म भी है, फायर अलार्म, ALAR अलार्म। ओके, इलेक्ट्रिकल का और क्या है, इलेक्ट्रिकल का पब्लिक एड्रेस है, पब्लिक एड्रेस। ओके, इलेक्ट्रिकल पब्लिक एड्रेस हो गया है। और इलेक्ट्रिकल का और क्या है, इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट का भी एक डाल दो, EQUIPMENT इक्विपमेंट हो गया है। अब मान लो इलेक्ट्रिकल का और क्या है, डाटा है, क्योंकि डाटा जो है ना आपका लो करंट के अंदर आता है, जो टेलीकॉम वाला बोला है ना उसके अंदर ही डाटा का जो जो होता है ना वो आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि डाटा जो कुछ नहीं, एक आउटलेट्स है, मान लो कोई टीवी का पॉइंट होगा, जो RJ45 का जो कनेक्टर होगा वो भी, और बहुत सारा जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो जो चीज़ होगा ना वो डाटा के अंदर आता है, ठीक है ना। तो इसको मैं डाटा बोल के रख दूँ। और इलेक्ट्रिकल का और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल का और होगा जो स्मोक डिटेक्टर है, वो फायर अलार्म के अंदर आता है, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। और यहाँ पे मेन जो चीज़ है लाइटिंग है, LIGHTING लाइटिंग है। तो लाइटिंग के अंदर लाइट्स वगैरह होता है, लाइट फिक्चर उसको बोलते हैं, तो स्विच वगैरह वो सब जो है ना लाइटिंग के अंदर आएगा। तो उसको मैं इसके लिए अलग से वर्कशीट बना लिया है, इसको ओके कर लूँ। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का और क्या होगा, इलेक्ट्रिकल का सोचो सोचो, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल का नर्सिंग है, नर्सिंग कॉल है, नर्सिंग नर्सिंग कॉल है। तो नर्सिंग कॉल जो है, नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल वाला बिल्डिंग में रहता है, तो नर्स को कॉल करने के लिए जो भी है यहाँ पे नर्सिंग कॉल वाला जो यूनिट है यहाँ पे रख सकता हूँ, इसके लिए अलग से वर्कशीट बना लिया है। और मान लो कैमरा जो है वो पब्लिक एड्रेस के अंदर आता है, और जो स्पीकर जो है ना वो जो फायर अलार्म का सिस्टम के अंदर भी आता है, तो वो चीज़ कभी कभी कॉमन हो जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सपोर्ट भी बोल सकता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिकल सपोर्ट से पहले और भी कुछ छोड़ा हुआ है, देख लो इलेक्ट्रिकल का और क्या हो सकता है। मॉड्यूल जो है ना, इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल्स जो है वो फायर अलार्म के अंदर आता है, तो उसको भी फायर अलार्म के अंदर हो जाएगा, तो खत्म हो गया है। तो इलेक्ट्रिकल का बस सपोर्ट एक बोल के
छोड़ दो, SUPPORT सपोर्ट। तो इलेक्ट्रिकल का जो कैपिटल का सपोर्ट कुछ भी सपोर्ट होगा उसके अंदर फेंक सकता हूँ। लेकिन हालांकि जो मैं करूंगा मॉडल के अंदर वो सपोर्ट के अंदर सपोर्ट रखूंगा नहीं, सिर्फ जो इंडिविजुअल जो सिस्टम बनेगा, जैसे कि मान लो डक्टिंग के अंदर डक्टिंग का सपोर्ट रहेगा, चिल ऑर्डर के अंदर चिल ऑर्डर का सपोर्ट रहेगा, जो भी है इंडिविजुअल सर्विस के लिए जो इंडिविजुअल जो सपोर्ट होगा वही सेम वर्कसेट के अंदर रखूंगा। चलो इसको ओके करके निकल जाऊंगा। और यहाँ पे बाकी कुछ चाहिए यहाँ पे मुझे तो नहीं लगता, जैसे कि ग्रिड है लेवल से उसका भी अलग वर्कसेट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा कुछ इनबिल्ट भी होता है। जैसे कि मान लो इनबिल्ट जैसे यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ था जो लेवल ग्रिड है, ये ऑलरेडी वर्कसेट डिफॉल्ट वाला पहले से ही था, और वर्कसेट 1 जो है ना ये भी पहले से ही था, जो भी है। लेकिन इसके अंदर हम मॉडल कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको मैं परमिशन लेके भी कर सकता हूँ। ग्रिड और लेवल के लिए अलग से बना दिया, खत्म हो गया है। और बाकी जो लिंक, जैसे मान लो मेरे पास कोई आर्किटेक्चर लिंक है, स्ट्रक्चर लिंक है, और बहुत सारा जो रेविट है लिंक हो सकता है, और तो वो वाला जो लिंक होगा तो उसको भी हम एक वर्कसेट में रख सकते हैं। और इसके लिए भी एक बना दूं, जैसे कि लिंक लिंक बोल के एल अंडरस्कोर आर्च बोल के भी कर सकते हो, और नहीं तो आर्च स्ट्रक्चर जो भी है कॉमन वर्कसेट के अंदर होना चाहिए आर्च। इसको मैं ऐसे दे दूं स्ट्रक्चर STRUCTO स्ट्रक्चर। इसको और क्या हो सकता है, मास हो सकता है। मास के अंदर जो बिल्डिंग का एक्सटर्नल वाला जो चीजें होता है ना, जो वो बाहर से दिखता है, वो नॉर्मली मास एलिमेंट से लोग बनाते हैं। मेरे पास भी जो आउटर जो ग्लास वाला जो भी दिख रहा है यहाँ पर वो मास एलिमेंट है, तो इसको भी मैं एक वर्कसेट के अंदर रख लूँ। तो क्योंकि अलग अलग बहुत ज्यादा वर्कसेट होगा ना, तो फ्यूचर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, कितना फिल्टर करोगे, तो एक फिल्टर के अंदर रह जाएगा तो काम आसान है। तो इसको मैं ओके करके निकल जाऊंगा। तो मेरे लिए सारे जो वर्कसेट चाहिए, और यहाँ पे जो विजिबल सेटिंग है यहाँ से भी आपका जो ऑक्स है इसको बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, जो भी आपका मर्जी। और यहाँ पे जो मैंने ऑक्स बना लिया, यहाँ पे क्या करूंगा, देन इसको मैं ओके कर लूंगा। और ओके करने के बाद यहाँ पे देखोगे मेरे पास ऑलरेडी जो 2 ऑक्स बना हुआ था नीचे पड़ा हुआ है, और बाकी जो मैंने न्यू से बनाया यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑक्सीट जो यहाँ पे देख रहा है। और मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो बहुत सारा मॉडल ऑलरेडी बना हुआ, इसको क्या करूँगा, जो ऑक्सीट मैंने यहाँ पे बनाया ना इसके अंदर एक एक करके फेंकूंगा, और उसको मैं कंट्रोल करते रहूंगा। जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो उसमें जो होगा ना ऑक्सीट का बहुत ज्यादा काम रहेगा। अब मैं मान लो यहाँ पे मेरा जो डक्टिंग है पहले उसको कंट्रोल करता हूँ, मान लो MHBAC, इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँ। अब मेरा पास जो करंट ऑक्सीट है वो एक्टिवेट है, अभी MHBAC है। जो भी अभी मॉडल करूंगा, कुछ भी करूंगा, एडिट करूंगा, वो MHBC वाला जो ऑक्सीट है उसके अंदर जाएगा। अब ये जो ऑक्सीट है डिफॉल्ट वाला, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे एलिमेंट को, यहाँ पे देखोगे ना वो जो डिफॉल्ट वाला पहले से था, जैसे मान लो ऑक्सीट 1 ये वाला देखेगा, ठीक है ना। और अभी मुझे इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ पे भी आप खुद चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑक्सीट पहले नहीं था ये, अब मैं अब जैसे बना दिया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन जो नया नया जो ऑक्सीट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो। लेकिन मेरा जो एलिमेंट है डक्टिंग का, तो मैं डक्टिंग में इसको फेंकूंगा। लेकिन मैं इसको इसी तरह नहीं फेंकूंगा, पहले मैं क्या करूंगा उसका मैं ऑप्शन बताऊंगा कैसे इसको कम टाइम में आपको इसको फिल्टर करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले MHBC में इसको फेंक दूंगा टेम्पोरली। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा जो जितना सा मॉडल है इसको अलग अलग वर्कसेट के अंदर इसको फेंकना पड़ेगा। तो मैं इसलिए क्या करूंगा, VB दबा के पहले जो लिंक वाला जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो भी है इसको बंद भी कर सकता हूँ, नहीं तो पहले जो मैं ऑलरेडी इसके लिए एक वर्कसेट बनाया इसके अंदर इसको फेंक दो, ठीक है। तो मैं पहले क्या करूँगा, ओके करके कुछ ना करूँ। अब मैं यहाँ पे पहले लॉक खोल दूँ, आर्किटेक्चर जो लिंक वाला लॉक खोल दूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो लिंक जो है ना मॉडल, इसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो पहला वाला जो मेरा ये वाला लिंक मॉडल है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, और ये कौन सा रेबिट है, तो ये टावर आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। इसके अंदर जो 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 वॉल वगैरह है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो इसको मैं जो मेरा वर्कसेट ऑलरेडी बनाया लिंक आर्किटेक्चर बोल के, तो उसके अंदर इसको फेंक दूंगा। तो लिंक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर मस्ट, इसके अंदर इसको फेंक दूंगा। ओके, तो यहाँ पे चला गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको जो VB दबा के वर्कसेट के अंदर यहाँ पे भी इसको मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे एल आर्किटेक्चर जो वर्कसेट यहाँ पे देख रहा है, इसको मैं यहाँ पे पहले हाइड करूँ, जैसे कि मान लो पता चले कौन कौन सा एलिमेंट मैंने इसको फेंक दिया, तो सारे चीज जो जो एक एक होता जाएगा वो हाइड होता जाएगा, तो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इसको मैं ओके कर दूं। अब मेरे पास जो आर्किटेक्चर वो गायब हो गया है। अब यहाँ पे जो नीचे वाला स्लैब दिख रहा है, ये मुझे लगता है स्ट्रक्चर का होगा, तो यहाँ पे नहीं, ये एक्सटर्नल वाला है। तो ये वाला लिंक रेबिट मॉडल टावर एक्सटर्नल, तो ये मैंने पहले बोला था जो मास एलिमेंट से मैंने बनाया इसको। तो यहाँ पे भी मैं इसको वर्कसेट फेंक दूंगा, तो सेम वर्कसेट हुआ यहाँ पर। इसको एम आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर मास यहाँ पे फेंक दिया। तो जैसे ये वाला जो अक्षर ऑलरेडी मैंने हाइड करके रखा है ना, तो वहाँ पे चला जाएगा। और बाकी मान लो VB दबा के यहाँ पे जो मास एलिमेंट जैसे स्ट्रक्चर वाला, यहाँ पे मॉडल है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर शायद मैंने सिर्फ स्टेयर वगैरह बनाया, तो इसके अंदर कोई स्लैब वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो स्लैब जो है ना एक्सटर्नल और जो आर्किटेक्चर के अंदर ही है। तो होना तो स्ट्रक्चर के अंदर चाहिए था, लेकिन
मैंने बनाई बस आर्किटेक्चर के अंदर, तो इसीलिए स्ट्रक्चर का जो मॉडल एलिमेंट है ना यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, इसको ओके कर दूँ। अब मेरे पास जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे कंट्रोल हो गया, बस एक स्ट्रक्चर का यहाँ पे देख रहा है। और हमारा जो ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर वाला वॉल है यहाँ पे, क्योंकि स्टेयर के पास जो स्टेयर को घेरने के लिए जो वॉल है ना, आई वॉल बोलते हैं उसको, तो वो स्ट्रक्चर का होता है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे फेंक दूं तो ये जो स्ट्रक्चर का मॉडल जो है ना इसके अंदर आ जाएगा। तो ये वाला वर्कसेट के अंदर इसको फेंक दूं तो मेरे पास जो 3 रेबिट लिंक वाला यहाँ मॉडल था, तो वो जो तीनों ही ना मैं ऑफसेट के अंदर इसको डाल दिया। तो अब मेरे पास बचा कौन सा है, यहाँ पे मैं डाक्टिंग का पहले फेंक दूं, ठीक है ना। तो डाक्टिंग को एक एक करके फेंकने के लिए मैं पहले क्या करूंगा, डाक्टिंग का जो ऑफसेट ना पहले से इसको हाइड कर रखूँ, तो पता चले कौन सा चीज डाक्टिंग के अंदर वो चला गया, तो वो ढूंढने में थोड़ा आसान होगा। तो हाइड पहले कर दूं, तो उसके बाद में जब फाइनल हो जाएगा ये मैं इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने एक मॉडल को यहाँ पर रखा था तो इसीलिए वो गायब हो गया, ठीक है ना। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ टैब दबाऊंगा, ठीक है। पूरा टैब में सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका सपोर्ट भी पकड़ लो एक एक करके। यहाँ पे इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया। ओके, डन हो गया है। यहाँ पे भी डन हो गया है। ये जो है डक्टिंग का हो गया। अब मैं एफसीयू का जो है ना इसको पूरा एक टैब में पकड़ में आ गया है। अब ये जो सपोर्ट्स है, ये भी सपोर्ट्स है, इसको भी पकड़ लूँ। ओके, टैब दबाओ, नहीं तो कभी कभी यस टैब में पकड़ आ गया है, इसके इसमें को पकड़ लिया है। तो ये सारे मैंने पकड़ लिया है। अब मैं इसको मैं डक्टिंग का जो ऑप्शन बनाया है इसके अंदर फेंक दूँ। यहाँ पे एम डक्टिंग होगा तो एम यहाँ पे एचबीसी है, इसके अंदर फेंक दिया है। और यहाँ पे इसको टैप दबाऊँ। ओके, और यहाँ पे ये जुड़ा नहीं है तो इसीलिए मैं इसको टैप दबा के अलग से पकड़ूंगा। और यहाँ पे जो सपोर्ट वगैरह है, मान लो ये वाली सपोर्ट, और यहाँ पे थोड़ा घुमा लूँ, ये वाली सपोर्ट और ये वाली सपोर्ट, इसको भी पकड़ लो। हाँ ठीक है। अभी ये जो डार्क रिलेटेड जो चीज़ है इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। अब ये वाला भी सपोर्ट बच गया था, इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, और क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था। और ओके, और ये वाला जो किसके लिए, वाटर सप्लाई के लिए, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये वाला जो मेरा टॉयलेट जो एग्जॉस्ट है इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, और इसके अंदर सपोर्ट है, एक सपोर्ट तो यहाँ पे होना चाहिए। ओके, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको भी क्या करूँगा, यहाँ पे जो ऑक्साइड है एचबीसी के अंदर इसको मैं फेंक दूंगा, एचबीएससी। ओके, डन हो गया है। तो मेरा जो डक्टिंग का जो एलिमेंट्स है ना इसको मैं यहाँ से भगा दिया। अब यहाँ पे कुछ बचा हुआ डक्टिंग का, आई बिलीव नो। तो ये कंफर्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, तो ये जो फाइल है इसको मैं एक बार सिंक्रोनाइज कर लूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मान लो फैटल कर दिया, अगर मान लो करप्ट हो गया, तो मेरा जो जितना सारा काम है ना चला जाएगा। इसको मैं सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं फिल्टर करूँगा किसको, ड्रेनेज को, ठीक है ना, वी दबा के। और यहाँ पे जो ऑफसेट है यहाँ पे पहले ड्रेनेज को, यहाँ पर पी ड्रेनेज है, इसको मैं हाइड कर दूँ। यहाँ पे पहले हाइड करूँ, ठीक है ना। उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पकड़ूंगा। तो पहले मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा, टैब टैब टैब, तो पूरा ही पकड़ लिया है। अब यहाँ पे भी टैब टैब, ओके, ये भी पकड़ जाएगा, यस पकड़ लिया है। आप यहाँ पे जो छोटा छोटा सपोर्ट है इसको भी पूरा अलग अलग करके सिलेक्ट कर लो। अगर मान लो यहाँ पे एस बी करके सिलेक्ट करूँगा ना, मान लो एस बी मीन सिलेक्ट इन व्यू करूँ, तो भी जो मैंने सेम सपोर्ट जो वाटर सप्लाई में भी लगाया तो सबको पकड़ लेगा। तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दूंगा, और मैं इसमें इसको सिलेक्ट करके एक एक एलिमेंट सपोर्ट को पकड़ता हूँ और उसके अंदर मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, और छोटे छोटे एलिमेंट अगर आपने कोई गलती से नहीं सिलेक्ट किया कोई मुश्किल नहीं, फ्यूचर में भी इसको हम फेंक सकते हैं। चलो इसको भी, और ये जो वाटर सप्लाई इसको मैं बाद में करूँगा। और इतना तक कर लिया है। अभी छोटा छोटा जो चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी ड्रेनेज का सपोर्ट है, इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको भी। और इसको मैं अभी ऑक्सीजन में फेंक दूँ, नहीं अभी इसको पहले सिलेक्ट कर लूँ, बाकी जो एलिमेंट्स है इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, और इसको भी सिलेक्ट कर लूँ, इसको भी। तो ये वाला सपोर्ट को भी सिलेक्ट कर लूँ कंट्रोल दबा के, क्योंकि कंट्रोल के बिना मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं कर सकते एक साथ। तो इतना तक मैंने कर लिया है। अभी इसको मैं फेंक दूँ एक एक करके, नहीं तो अगर मान लो अनसिलेक्ट हो गया गलती से तो थोड़ा मुश्किल होगा, फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो पी ड्रेनेज में इसको जाना पड़ेगा, तो पी ड्रेनेज जैसे कर दूँगा हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको टैप दबाऊँगा, ओके, इसको भी टैप दबा के सिलेक्ट कर लूँ। कोई सिस्टम आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, सिस्टम को भी पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे फिल्टर करके पाइप सिस्टम है ना, इसको मैंने भगा दूँ,
क्योंकि सिस्टम नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे बस एलिमेंट चाहिए और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो सपोर्ट को। और ये एक सपोर्ट छोड़ा हुआ था, इसको भी पकड़ लो, इसको भी और ये जो छोटा छोटा जो लो लेवल में चल रहा है इसको भी सिलेक्ट कर लूँ। ओके, और अभी ये तो हो गया है इसको। और कोई बचा हुआ है यहाँ पर? यस, छोटा सा बचा हुआ है यहाँ पर। और ये भी छोटा बचा हुआ है यहाँ पर, ये भी छोटा सा बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है। ऐसे आप देख देख के आपको आइडिया हो जाएगा आप कौन सा सिस्टम के लिए सपोर्ट पड़ा हुआ है। और ये भी सिलेक्ट कर लूँ और इसको भी सिलेक्ट कर लूँ। ये तो वाटर सप्लाई का होगा, इसको रहने दूँ। अभी इसको भी फेंक दूँ ऑफसेट, जो ऑफसेट के अंदर। उसके बाद देखेंगे जो जो चीज़ बचा हुआ इसको अलग से फेंकूँगा, लेकिन जाएगा तो एक ही जगह। तो पी ड्रेनेज के अंदर इसको छोड़ दिया है। और यहाँ पे कुछ और ड्रेनेज का, यस, ये जो फिक्चर से मैं जैसे बताया था इसको मैं प्लम्बिंग फीचर के अंदर डाल सकता हूँ। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ पहले और यहाँ पे प्लम्बिंग फीचर के अंदर यहाँ पर छोड़ दूँ इसको। लेकिन मैं प्लम्बिंग फीचर का जो है ना, जो सेटिंग से, विजुअल सेटिंग से इसको हाइड नहीं किया। तो इसको मैं ऑफसेट्स में जाके प्लम्बिंग फीचर है इसको पहले हाइड कर लूँ, क्योंकि हाइड करूँगा तो मुझे सिलेक्शन में आसान होगा, क्योंकि बाकी जो एलिमेंट दिख रहा है पकड़ में आना चाहिए। तो इसको भी टैब दबा के सिलेक्ट कर लो, क्योंकि सॉइल पाइप है, इसको भी ड्रेनेज में फेंक दो। पी ड्रेनेज मेरा है यहाँ पर। तो ये छोटा सा सपोर्ट पड़ा हुआ है, किसका है? ड्रेनेज का ही होगा। इसको भी टैब दबा के सिलेक्ट करो, इसको भी टैब दबा के सिलेक्ट करो, इसको भी टैब दबा के सिलेक्ट करो। और ये चिन्नी मिन्नी पड़ा हुआ है इसको भी सिलेक्ट कर लो, इसको। और छोटा सा पड़ा हुआ है इसको भी पड़ा हुआ है। और ये छोटा छोटा पड़ा हुआ है ना, इसको आपको बस एक टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना आसान हो जाएगा आपका मॉडल के टाइम काम करने के लिए, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर में भी जो भी आप करना चाहोगे फिल्टर करना, वो आसान हो जाएगा सिलेक्ट करने में। और अभी जो इलेक्ट्रिकल का है वो कर लूँ, उसके बाद क्या होगा ना, चिल ऑर्डर करके उसको फिर वाटर सप्लाई पे आखिर में कर लूंगा, तो आसान हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रिकल के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे वीवी दबा के पावर केबिलिटी का सब जो यहाँ पे देख रहे एलिमेंट, उसको मैं इलेक्ट्रिकल पावर केबल ट्रे, इसको मैं पहले हाइड कर लूँ। एच दबा के हाइड, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको पहले सिलेक्ट कर लूँ, या इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये जो तीन सपोर्ट यहाँ पे लगाया था, ये जो कंडक्ट कनेक्शन है और ये जो पैनल्स है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे किस में फेंकूंगा, इलेक्ट्रिकल पावर केबल ट्रे, ठीक है ना, इसमें, ठीक है। जैसे कर दूँगा हाइड हो जाएगा। तो मेरे पास अभी फायर बचा हुआ है, फायर का, ओके। तो फायर का ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिर्फ मैं फायर को हाइड कर दूँ पहले वर्कशॉप के अंदर में जाके। यहाँ पे पी फायर फाइटिंग, इसको भी हाइड कर दूँ, इसको ओके कर लूँ पहले। उसके बाद टैब दबाओ, बस कुछ नहीं, टैब। उसके बाद जो छोटा छोटा सपोर्ट यहाँ पे देख रहा है, इसको ऐसे सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे भी सपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे भी सपोर्ट दिखेगा। तो बस सब जो एलिमेंट है मेरे फायर फाइटिंग रिलेटेड वो यहाँ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑफसेट के अंदर जाके यहाँ पे पी फायर प्रोटेक्शन जो है ना इसके अंदर छोड़ दूँ, तो हाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचा हुआ फायर फाइटिंग का। तो बचा हुआ मेरा अभी यहाँ पे वाटर सप्लाई और चिल वाटर। अब मैं चिल वाटर को भी कर लूँ, हाँ चिल वाटर कम है तो चिल वाटर कर लूँ। और मैं वीपी दबा के पहले वर्कशीट के अंदर चिल वाटर जो मैकेनिकल का पार्ट होगा इसको मैं पहले हाइड कर लूँ, देन ओके कर लूँ। देन मैं यहाँ पे बस टैप दबाऊंगा, टैप, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे जो सपोर्ट्स है यहाँ पर एक ग्रुप में है, ग्रुप को भी मैं वर्कशीट में डाल सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर है ये जो छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर देख रहा है, इसको भी सिलेक्ट कर लो। ये जो ग्रुप का सपोर्ट है यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो, ये भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, ये भी एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, और ये भी सपोर्ट पड़ा हुआ है। राजर का भी एक पड़ा होगा, वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेक्शन बॉक्स को ना थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो ऑफसेट है यहाँ पे मैं इसको कहाँ पे करूँ, एम चिल वाटर CHW, तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब छोटा सा चिन्ह मिन्ना पड़ा हुआ इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ। और यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ मुझे लगता है ये किसका होगा, क्योंकि यहाँ पे शायद ही कोई जो पाइप है ना ड्रेनेज के अंदर सिलेक्ट था, क्योंकि मैं टैप दबाया जैसे वो पाइप यहाँ से सिलेक्ट में आ गया, तो वो उसको ले लिया है। कोई मुश्किल नहीं, उसको बाद में उसको अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। अभी फिलहाल मैं इसमें फोकस करूँ चिल वाटर में कहाँ पे है, ठीक है। चिल वाटर मेरा ऑफसेट कहाँ गया है, ऑफसेट यहाँ पे चिल वाटर में फेंक दूँ, एम चिल वाटर, ओके डन हो गया है। अब मेरे पास बचा कौन सा है, बचा हुआ है वाटर सप्लाई। तो मेरे पास जो ऑर्डर बचा हुआ है इसके अंदर मैं कुछ एक्सचेंज करूंगा। जैसे कि मान लो ये जो पाइप है ना, ये वाटर सप्लाई का पाइप मुझे थोड़ा पोर्शन ड्रेनेज में भी दिखाना पड़ेगा और थोड़ा पोर्शन मुझे वाटर सप्लाई में भी दिखाना पड़ेगा। मान लो ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको मैं ड्रेनेज के अंदर फेंक दूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टैगिंग के टाइम दिखाना पड़ेगा जो ये पाइप कंटिन्यू मतलब रिफर टू द ड्रेनेज पाइप। अगर मान लो ड्रेनेज में देखूंगा तो रिफर टू द वाटर सप्लाई, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इसमें इसको ड्रेनेज में फेंक दूँ।
और इसको मैं ड्रेनेज में फेंक दूँ तो छोटा सा पोर्शन है ड्रेनेज के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे भी सेम थ्योरीज होगा। मान लो इतना छोटा पोर्शन में इसको ड्रेनेज के अंदर फेंक दूँ तो होगा तो वाटर सप्लाई, लेकिन मुझे देखना है इसको ड्रेनेज के अंदर। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे वाटर सप्लाई का। बाकी जो पड़ा हुआ है इसको मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक पाइप वहाँ पे जा रहा है, एक क्योंकि बिलो स्लैब में जाएगा, क्योंकि ये सेकंड फ्लोर का जो ये तो देख रहा है सेकंड फ्लोर का हाई लेवल में ये जो ट्रैप टाइमर, लेकिन जाएगा कहाँ पे, जो सेकंड फ्लोर का जो फ्लोर में जो फ्लोटन है ना, तो वहाँ पे भी जो मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा वो यहाँ से जाएगा पानी, ठीक है ना। तो वो उसको फीड करता रहेगा, वो फ्लोटन हमेशा ही जो है ना उसके अंदर पानी रहेगा, तो वो स्मेल मेरा रूम के अंदर आएगा नहीं, ठीक है ना। अब मेरे पास जो बचा हुआ मॉडल इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो पूरा ऑफसेट में कहाँ पे जाएगा, पी वाटर सप्लाई। तो अभी ये पूरा ऑफसेट पी वाटर सप्लाई में चला गया है। अब मैं क्या करूँगा, पहले देख लूँगा एक बार एक झलक, तो बाकी कोई यहाँ पे सर्विस तो नहीं है ना। बस यहाँ पे एक पाइप को मुझे देखना पड़ेगा, और यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया बात। अब मैं यहाँ पे वी दबा के पहले जो ऑफसेट है मेरा वाटर सप्लाई का, इसको मैं पी ऑक्साइड इसको हाइड कर दूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हाइड कर दूँ, देन इसको ओके कर लूँ, तो सारी चीज़ जो है ना गायब होगा। भी दबा के एनोटेशन के अंदर सेक्शन बॉक्स को ऑन कर लूँ, क्योंकि मैं राइजर का अंदर जो सपोर्ट है ना उसको मैं अभी तक कंट्रोल नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहाँ पे देख क्यों नहीं रहा है, सेक्शन बॉक्स मैंने तो ऑन कर लिया है, क्योंकि हो सकता है ये जो सेक्शन बॉक्स यहाँ पे पकड़ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पकड़ लिया है इसको मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा उसको ऊपर कर लूँ। यहाँ पे जो सपोर्ट देख रहा है, यहाँ पे देखो ये जो है ना ये डक्टिंग का सपोर्ट होगा, ठीक है ना, डक्टिंग राइजर का। तो इसको मैं अलग से पकड़ के डक्टिंग के अंदर फेंक दूँ। हो सकता था मैंने सपोर्ट के अलग से ऑप्शन बनाया इसके अंदर फेंक सकता था, लेकिन मैं इसको अंदर छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं डक्टिंग जो सॉफ्टिंग बनेगा उसके अंदर मैं सपोर्ट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगेगा, और सपोर्ट जो वो साइड का जो बंदा है ना उनको भी थोड़ा समझने में आसान होगा। और ऐसा भी बहुत लोग करता है, जैसे मान लो बहुत सारे कंपनी में ऐसा भी होता है, सपोर्ट को वो बिल्कुल दिखाते नहीं है, बस जो मेरा जो मैकेनिकल मेन ड्राइंग है, डक्ट है, पाइप है, जो भी है, बस उसमें फोकस करता है, लेकिन सपोर्ट को दिखाते नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे चलो मैं जो सपोर्ट है मैं सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाऊंगा, और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा जो ड्राइंग। और यहाँ पे मेरा जो है कहाँ पे जाएगा, जो एचपीसी के अंदर। और ये जो 4 पाइप है वाटर सप्लाई का होगा, क्योंकि वाटर सप्लाई का जो राइजर है उसमें जाएगा। कहाँ पे रहा जो यहाँ पे है, यहाँ पे भी वाटर सप्लाई है। और ये जो 3 है ये मेरा ड्रेनेज का 3 राइजर का जो सपोर्ट्स है, पी ड्रेनेज में जाएगा। और ये जो है ये चिल वाटर का होगा, ये चिल वाटर, ये जो चिल वाटर एम चिल वाटर यहाँ पे। तो जो सारे जो मेरा अभी खत्म, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, जो पाइप यहाँ पे हाइड हुआ था उसको मैं पहले पी ड्रेनेज और पी वाटर सप्लाई दोनों को पहले शो कर लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जाके आप यहाँ पे शो कर लो, दोनों शो हो जाएगा, देन इसको ओके कर लूँ। और यहाँ पे एक जो छोटा सा पाइप हाइड हो गया ना, ये किस में चला गया फिर, यहाँ पे तो देख नहीं रहा। अगर मैं टैब दबाऊँ, हाँ हाँ, टैब में पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैं याद कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मैं सारे जो ऑप्शन है अभी मैं ऑन कर लूँ, तो हो सकता है किसी के अंदर वो गलती से चला गया। यहाँ पे शो कर लूँ सबको, तो देन ओके कर लूँ। यहाँ पे वो पाइप है यहाँ पे आ जाएगा, और ये पास आर्किटेक्चर भी आ गया, तो आर्किटेक्चर को पहले बंद कर लूँ। यहाँ से इसको मैं पहले सॉर्ट आउट करके, ये किसके अंदर गया, यहाँ पे जो पाइप्स है ओके, इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूँ। और यहाँ देख लूँ एम चिल ऑर्डर के अंदर चला गया, लेकिन गलती से सिलेक्ट हो गया, कोई मुश्किल नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर इसको कहाँ पे कहूँगा, वाटर सप्लाई के अंदर, तो यहाँ पे पी वाटर सप्लाई होगा, तो इसके अंदर इसको फेंक दिया है। अब ये जो मेरा है ना मॉडल परफेक्टली कंट्रोल्ड है किसके अंदर, ऑक्साइड से, ठीक है ना। तो मैं ऑक्साइड से इसको ना बहुत आसानी से किसी भी मतलब किसी भी जगह सॉफ्टवेयर में, किसी में प्रेजेंटेशन में, कहीं पे भी इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इसका कलर भी कंट्रोल कर सकता हूँ, इसका सेटिंग है, जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। अब मेरा जो मॉडल है पूरा जो है ना चीज़ ऑक्साइड के अंदर कंट्रोल है। अब मैं चाहता हूँ एक फ़िल्टर करके दिखाऊँ, जैसे कि मान लो को पहले मैं सिंक्रोनाइज़ कर लूँ, काफ़ी मैंने काम कर लिया, सिंक्रोनाइज़ करके इसको हो गया कर लूँ। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर भी मैं फ़िल्टर को 2-4 करके बताऊँ और इसको आपको दिखाऊँ। मान लो ऑक्साइड से तो हमने कर लिया है, यहाँ पे भी मान लो वी दबा के यहाँ पे भी अलग से फ़िल्टर है ऑलरेडी। मुझे सिर्फ ये जो ड्राइंग है ना 3D वाला ड्राइंग है, यहाँ पे मुझे सिर्फ मान लो सिर्फ डक्टिंग को हाईलाइट करना है, ठीक है ना। बाकी सर्विस को मुझे हाफ टोन रखना है, मतलब मान लो उसको मुझे बिल्कुल ही ग्रे कर देना है। तो उस केस में आप क्या करोगे इसको, ठीक है ना। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं पहले यहाँ पे इसको ओके कर लूँ। मैं अभी आपको जो टास्क है मैं बता दिया, जैसे कि मान लो पहले में जो मेरा जो जितना सा डक्ट है वो हाईलाइट रहेगा,
बाकी जितना सारा सर्विस है ना उसको मैं बिल्कुल ही हाफ टोन दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, भी जाऊंगा, यहाँ पे फिल्टर जाऊंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा। मान लो यहाँ पे एडिट न्यू है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मान लो डार्कटिंग तो मेरे पास ऑलरेडी है, डार्कटिंग को जो भी कलर है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं एक अलग से ऑफसेट का जो फिल्टर यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है ना। अलग अलग ऑफसेट जो है ना इसको अलग अलग फिल्टर में रखूंगा। जैसे कि मान लो ड्रेनेज का, DRAINAGE ड्रेनेज, ड्रेनेज पाइप हो गया है। ड्रेनेज पाइप को मैंने अलग जो फिल्टर मैंने बना लिया हूँ और इसको ओके कर लूँ। यहाँ पर मैं कौन सा इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर लूँ, ठीक है ना, चेक ऑल। तो मुझे सारे चाहिए, यहाँ पे जाके सिर्फ जब चेक ऑल कर दोगे ना सिर्फ यहाँ पे ऑक्साइड ही बचा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल कर दूँ और कौन सा यहाँ पे मैं ड्रेनेज कर लूँ। ओके, तो पी ड्रेनेज का यहाँ पर ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, पी यहाँ पे वाटर सप्लाई कर लूँगा, ठीक है ना। वाटर सप्लाई वर्क से ऐसे पहले नाम देना चाहिए, नहीं तो वो फ्यूचर में ना समझ नहीं पाऊंगा क्या चीज़ है, फिल्टर किसके लिए है, ठीक है ना। और ओके मैं इसको ओके कर लूँ और यहाँ पे चेक ऑल कर लूँ और यहाँ पे ऑक्साइड दिखेगा, यहाँ पे इक्वल टू कर दूँ, यहाँ पे इसको वाटर सप्लाई में फेंक दूँ और इसका हो गया है। अब लेकिन जो ड्रेनेज वाला बनाया था ना, डी दबाओ ड्रेनेज वाला, यहाँ पे ड्रेनेज पाइप, यहाँ पे जो मैंने बनाया था इसको जो मैं देख रहा हूँ, देखो इक्वल ड्रेनेज में ऑप्शन फेंका ना, इसको मैं रीनेम कर लूँ क्योंकि वही सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। ऑक्साइड ओके, ऑक्साइड ड्रेनेज पाइप ओके, डन हो गया है, इसको ओके कर लूँ। अब मैं सेम वैसे ऑक्साइड फायर भी बनाऊँ और यहाँ पे ऑक्साइड फायर पाइप ओके, इसको ओके कर लूँ, चेक ऑल कर लूँ, यहाँ पे ऑक्साइड दिखाऊँ, इसको इक्वल करूँ, यहाँ पर फायर फाइटिंग, यहाँ पे सेम वैसे फिर ऑक्साइड करूँगा ओके। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का अगर मान लो पूरा ऑब्जेक्टिव पकड़ लूँ तो वो भी कर सकता हूँ ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल बोल के, और नहीं तो इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा जो है ना उसको आपको बहुत सारा ऑक्साइड अलग अलग करके यहाँ पे जो फिल्टर है ना आगे, तो यहाँ पे अलग अलग ऑक्साइड के लिए अलग अलग फिल्टर बनाना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमेबल हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लो फ्यूचर में अगर करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, लेकिन इन केस अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं बस सारे इलेक्ट्रिकल को ना टाइम बचाने के लिए एक ऑक्साइड में अंदर फेंक दो, तो मैं इसको ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल बोल दूँ। और यहाँ पे जो है ना इसको मैं ऑक्साइड इलेक्ट्रिकल का भी बोल सकता हूँ। पे मान लो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल देखना चाहता हूँ, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को भगा दूँ, मैकेनिकल को भगा दूँ, पाइपिंग को भी भगा दूँ, यहाँ पे जो जो जैसे इलेक्ट्रिकल का है वही देख रहा है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑक्साइड से नहीं देखेगा, बस जो भी यहाँ पे देख रहा है इलेक्ट्रिकल चीज वो देख रहा है, चेक ऑल कर दूँ, यहाँ पे भी ऑक्साइड देखेगा। हाँ देन मैं सिलेक्ट करता हूँ इक्वल, और यहाँ पे जो मेरा बाकी इलेक्ट्रिकल है यहाँ पे भी हाँ एक मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या करना, तो फिर क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ही रखना नहीं है, यहाँ पे नान कर दूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो एलिमेंट इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है वो पकड़ लिया है। तो यहाँ पे बाकी जो ऑक्साइड का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एलिमेंट से फिल्टर कर लिया है। और ये बस इसका नाम तो ऑक्साइड ही दिया है, लेकिन होगा तो दूसरा काम, चलो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है ना। और सेम वैसे मैं यहाँ पे ऑक्साइड यहाँ पे HVAC दे दूँ और यहाँ पे ओके कर दूँ, सेल चेक ऑल, देन यहाँ पे ऑक्साइड तो मुझे HBC का अलग से चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल कर लूँ, HBC कर लो, ठीक है ना। अब सेम वैसे ऑक्साइड चिल वाटर CHW कर दूँ, ओके कर दूँ, चेक ऑल कर दूँ, यहाँ पे ऑक्साइड कर लूँ, यहाँ पे इक्वल कर लूँ और यहाँ पर चिल वाटर कर लूँ, डन हो गया है। अब कौन सा बचा हुआ है, इलेक्ट्रिकल तो मैंने कर लिया है, फायर फाइटिंग का भी कर लिया है, ओके सब कुछ, चिल वाटर का भी मैंने नहीं कर लिया है, तो सबका हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको ओके कर दूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑक्साइड बोल की जो जो बनाया ना यहाँ पे सबको पकड़ लूँ कंट्रोल दबा के, देन मैं इसको ओके कर लूँ और यहाँ पे ऑक्साइड दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको बहुत ही हल्का करता हूँ, ठीक है ना, ये वाला कलर सेलेक्ट करके कलर वेट को मैं ऑन करके फिर यहाँ पे हाफ टोन ले लूँ। सेम वैसे मैं बाकी का भी कर लूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ डक्टिंग को हाईलाइट करना है, बाकी जो सर्विस होगा बहुत ही हाफ टोन करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो कोई क्लाइंट का डिमांड है ऐसा, तो बस मैं एक सोच रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप प्रेजेंटेशन दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ओके कर लूँ, देन यहाँ पे हाफ टोन कर लूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लूँ कलर, इसको मैं ऑन कर लूँ
और इसको हाफ टर्न कर लूँ और यहाँ पे एचबीसी का, लेकिन मुझे एचबीसी और यहाँ पे एचबीसी जो है ना, इसको मुझे अभी छेड़खानी नहीं करना, क्योंकि मुझे एचबीसी को ही रखना है ना, तो इसमें कोई ओवरराइड नहीं करूँगा, जो भी है यहाँ पर रखता हूँ। अब यहाँ पे जो पैटर्न है ना, इसका जो भी कलर सेम रखना पड़ेगा, सेम कलर दूँ और यहाँ पे सॉलिड कर दूँ, क्योंकि मैं 3D देख रहा हूँ ना। अगर 2D होता तो कोई मुश्किल नहीं, इसमें चल जाता, लेकिन 3D में देखोगे तो आपको जो सॉलिड वाला जो लाइन है ना, ये उसका भी कलर आपको अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं कलर दे दूँ, डन। यहाँ पे भी सॉलिड फिल और यहाँ पे भी इसको सॉलिड फिल, देन यहाँ पे भी कलर ए वाला ले लूँगा। ओके, हो गया है, डन हो गया है। अब यहाँ पे भी जाके सॉलिड फिल, ऑब्वियसली कलर को मैं ए वाला ले लूँगा और यहाँ पे ओके कर लूँगा। डार्कनिंग का अभी कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे कुछ दूसरा ले लिया ना, यहाँ पे सॉलिड फिल लेना होगा, देन ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने फिल भी यहाँ पे पैटर्न वाला जो सेटिंग है कर लिया है और लाइन वाला सेटिंग कर लिया है, लेकिन टाक्टिंग का मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। टाक्टिंग को मुझे कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो सेटिंग यहाँ पे देख रहा है ना मेटल के हिसाब से, वो यहाँ पे देख रहा है। अब अगर मान लो इसको रिमूव भी कर दोगे ना, कोई भी मुश्किल नहीं होगा, तो ऐसा भी आप रख सकते हो। तो मैं इसको ऐसे ही करके ओके करके देखो क्या होता है। ओके कर दूँ, अब देखो बाकी जो सर्विस है ना, बहुत ज़्यादा लाइट कर दिया है। अगर मान लो टाक्टिंग देखो, पूरा टाक्टिंग जो है अभी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हो। और मान लो प्रेजेंटेशन में आपको मान लो क्लाइंट को दिखाना है, ये जो मेरा कोऑर्डिनेशन जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें जो डाक्टिंग कहाँ कहाँ दिख रहा है, स्टैंड कर रहा है, और मेरे बाकी सर्विस है कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। तो वो बाकी जो सर्विस है कभी कभी रेफरेंस के लिए यूज होता है, तो इसीलिए उसको कभी भी बहुत हल्का करके दिखाना होगा। अगर मान लो ये जो अभी लाइट दिख रहा है, इसको और भी लाइट करना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मतलब मैनेज के अंदर चला जाओ, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग, यहाँ पे हाफ टोन होगा, कहाँ मेरा हाफ टोन, हाफ टोन यहाँ पे हाफ टोन है, इसको आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मान लो इसको कर लो और इसको देखो कितना होता है, और ज़्यादा ही हो गया है। अगर मान लो आपको जो इम्पैक्ट है ना, यहाँ पे मान लो डीप कर दूँ तो ऐसे देखेगा, तो ऐसे इसको कंट्रोल कर सकते हो। और मेरे ख्याल से कौन सा था, ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, एक प्रिंट करके दिखाऊँ, मतलब देखने में कैसे होगा। उससे पहले जो ये जो वाला एनिमेशन का सेक्शन बॉक्स है ना, इसको मैं भगा दूँ, और हालांकि प्रिंट में आएगा नहीं, फिर भी मैं इसको बंद करता हूँ। जैसे कि मान लो कंट्रोल पी करता हूँ, दोनों का जो हाफ टोन का डिफरेंस कैसे होगा यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। एडोब पीडीएफ है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो मेरा चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे कैसे देख रहा है। अब मैं यहाँ पे प्रीव्यू करूँ और देखने में कैसे होगा, देखो ऐसे देख रहा है। अभी मैं इसको कोई पेज सिलेक्ट नहीं किया, कंट्रोल पी करके सेटअप, और यहाँ पे जो लेटर है इसको मान लो A0 करता हूँ, इसको मान लो फिट टू पेपर ऐसा कर सकता हूँ, और कलर तो कलर ही रहेगा, और यहाँ पे ठीक है। और मान लो अभी ऐसे कर रहा हूँ, इसको मैं प्रीव्यू फिर करूँ और देखने में ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, ठीक है ना। अब मैं कहीं पे इसको सेव कर लूँ और इसके मान लो प्रिंट वन नाम दूँ, PRINT प्रिंट वन, इसको सेव कर लो, ठीक है ना। देखने में कैसे अलग होता है मैं दिखाऊंगा। अभी हाफ टोन कौन सा था, मैं डीप रखा है, अभी मैं इसको हल्का करूंगा, देखने में दोनों को देखो डिफरेंस पता चलेगा। अभी देखूंगा पीडीएफ में, ओके ये आने दो, यहाँ पे देखने में ऐसा होगा, ठीक है ना। अभी क्या करूंगा, तो पहला वाला प्रिंट ऑप्शन में देखने में ऐसा है। अब मैं दूसरा सेटिंग जो हाफ टोन का, इसको मैं पहले हाफ टोन सेटिंग कुछ दूसरा करूँ और यहाँ पे थोड़ा इधर कर लो, ठीक है ना। तो देखने में क्या होता है पीडीएफ में पता चलेगा, क्योंकि ये जो रिविट का व्यू है ना, यहाँ पे आपको आसानी से पता नहीं चलता है, जो होगा ना प्रिंट में जो देखना है वही फाइनल है, ठीक है ना। कंट्रोल पी करूंगा, फिर यहाँ पे वही प्रीव्यू करूंगा, देखोगे। अब इसको क्लोज करूँ और इसको मैं फिर प्रिंट करूँ और यहाँ पे इसको ओके करूँ, और यहाँ पे मेरा जो प्रिंट है प्रिंट टू कर दूँ, दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा, ठीक है ना। वहाँ पे हाफ टोन ज़्यादा कम में क्या डिफरेंस है, क्योंकि रिबिट में आपको ये पता नहीं चलेगा, जो प्रिंट होगा उसमें एक्चुअल व्यू आएगा, क्योंकि वही आप साइड में देखोगे। और जो भी है यहाँ पे देखो ऐसे देख रहा है, थोड़ा व्हाइट टाइप का ज़्यादा ही है, और ये वाला देखो ये थोड़ा डार्क है, तो डिफरेंस यही है। देखो डिफरेंस कहाँ कहाँ तक है, ये वाला थोड़ा व्हाइट टाइप का ज़्यादा लग रहा है, ये थोड़ा डार्क टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हाफ टोन जो है ना थोड़ा ज़्यादा दिया था, और यहाँ पे थोड़ा हाफ टोन कम दिया था, तो दोनों में डिफरेंस वही है। और मान लो प्रिंट का, अगर मान लो कैसे प्रिंट देना होगा रेबिट से, जो उसका प्रॉपर सेटिंग होता है, उसको भी अलग से वीडियो बना सकता हूँ, अगर कमेंट करो आपको जो चाहिए। लेकिन यहाँ पे चिल वाटर थोड़ा कलर में नहीं दिख रहा है, हाँ, क्योंकि चिल वाटर हमने देखा ही नहीं, क्योंकि सी फिल्टर के अंदर इसको सेटिंग नहीं किया। तो चिल वाटर को भी कर लूँ, यहाँ पे विविध होने के बाद यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे चिल वाटर मैंने तो लिया ही नहीं, हाँ लिया नहीं। यहाँ पे कहाँ चला गया ऐड, यहाँ पे ऑफसेट फिल्टर, यहाँ पे चिल वाटर को मैंने पहले सिलेक्ट कर लूँ, और यहाँ पे चिल वाटर को थोड़ा ऊपर कर लूँ,
और यहाँ पे वही कलर दे दूँ, कलर वही वाला 128 वाला है, लाइन वाइट 1। फिर इसको भी मैं इसको ये वाला ले लूँ 128 वाला, और यहाँ पे सॉलिड फिल कर लूँ। देन इसको ओके कर लूँ। अब देखो इसको हाफ टोन भी कर लूँ। अब देखो इसको ओके कर लूँ। अब मेरा जो ए बी है, कहीं क्यों नहीं गया यहाँ पर, ऑक्सी में जाऊँ, फिर फिल्टर में जाऊँ, और यहाँ पे चिलआउट तो होना चाहिए। यहाँ पे एडिट न्यू पे जाऊँ। यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे एम चिलआउट इक्वल टू, ये तो होना चाहिए, क्योंकि चिलआउट को मैं इलेक्ट करूँ और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सारे ऑन कर लूँ। और देखूँ तो हाँ, मैंने इलेक्ट्रिकल के अंदर कुछ कर लिया था क्या, देख लूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंदर फिर क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लूँ, क्योंकि अभी चिल आउट के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे चेक ऑल, अभी ऑक्सेट ठीक है, परफेक्ट। अब इलेक्ट्रिकल फिर देखूँ, अभी इसको ओके कर लूँ। अब इसको फिर यहाँ पे चिल आउट तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया है, इसको ओके कर लूँ। अभी देखो ये हाफ टोन में पकड़ लिया है। अब ये जो गलती मैंने यहाँ पे किया था ना, जैसे यहाँ फ्लेक्स है कुछ, ये फ्लेक्स किसका है, यहाँ पे मैंने इसको ऑक्सेट देख लूँ पहले। यहाँ पे ई पावर केबल ट्रे है, ठीक है। तो ये जो है ना एलिमेंट, ये होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, लेकिन फिर भी ऑक्सेट इलेक्ट्रिकल के अंदर ही है। लेकिन जो मैंने इलेक्ट्रिकल का जो मैंने ऑक्सेट बनाया था, जो फिल्टर बनाया था, वहाँ पे मैंने ऑक्सेट से इसको फिल्टर नहीं किया था, तो इसी वजह से वो आया है। तो चाहे तो जो पावर केबल वाला ना, इसको आप अलग से फिल्टर बना लो, तो फिर जाके ना ये जो आपको फिर इसको कैच कर पाओगे। जो भी दबा के फिल्टर, फिर यहाँ पे एडिट न्यू चलोगे, आप यहाँ पे न्यू करोगे, और मान लो ऑक्सेट ऑक्सेट, और यहाँ पे पावर केबल ट्रे, सी ए बी एल केबल ट्रे, ऐसा नाम में आप अलग ऑक्सेट बना लो। इसको ओके करो, चेक ऑल कर लो, यहाँ पे ऑक्सेट कर लो, फिर इक्वल टू कर लो। यहाँ पे एम पावर ई पावर केबल ट्रे है ना, इसको सिलेक्ट कर लो, देन इसको ओके कर लो। और यहाँ पे ऑक्सेट में जो और एक बना हुआ है, इसको ओके कर लो। और यहाँ पे इसको मैं कलर चेंज कर लूँ, इसको सेम कलर, और इसको 1 कर लूँ, देन इसको ओके कर लूँ। देन यहाँ पे पैटर्न में जाने के बाद इसको सॉलिड फिल कर लूँ, और यहाँ पे जो कलर है इसको 128 वाला ले लूँ, और यहाँ पे इसको ओके करके इसको हाफ टोन कर लूँ, देन इसको ओके कर लूँ। अब देखो ये जो है ना फिक्स, ये जो फ्लेक्स है जो कॉन्ड्यूट के साथ लगा हुआ था, इसके पकड़ लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था जो ये जो मैंने जो फ्लेक्स है पाइप फ्लेक्स से बना है, क्योंकि जो कॉन्ड्यूट के अंदर जो है ना फ्लेक्स अवेलेबल नहीं है। तो अगर फ्लेक्स दिखाना है रिबिट के अंदर, तो आपको पाइप जो फ्लेक्स है ना उसी से आपको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा तरतीब से इसको मैंने सेट किया है, और उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ आपको समझ में आ गया है, ऑफसेट से कैसे इसको फिल्टर कर सकता हूँ। और इस वीडियो में मेरा जो मेन टॉपिक था, जो ऑफसेट कैसे बनाते हैं और फिल्टर उसको कैसे करेंगे, और मैंने आपको टास्क करके भी एक बता दिया है। और मेरा जो अगले वीडियो होगा वो होगा सॉफ्ट ड्राइंग के ऊपर। जैसे कि मान लो मैंने बहुत सारा जो यहाँ पे एलिमेंट बना लिया, जो मॉडल ही बोल सकते हो, उसको एक रूम के लिए बेस बनाया। अब मैं उसी वाला रूम में पहला जो सर्विस होगा मैं सॉफ्ट ड्राइंग के लिए, वो होगा डक्टिंग, ठीक है ना। तो मैं अगले जो वीडियो होगा वो डक्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर होगा, जहाँ जहाँ जो भी डायमेंशन चाहिए, छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो हम साइड में प्रोवाइड करते हैं जैसे सॉफ्टवेयर करते हैं लोग, तो मैं आपको सेम टू सेम बना के दिखाऊंगा। हाँ, जो जो बंदा नया बीम में आया तो उसको पता चल जाएगा जो सॉफ्टवेयर कैसे करना होता है, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगा जो कैसे इसको सॉफ्टवेयर करना होता है, और उसको हम सेक्शन प्रेजेंटेशन, शीट ड्राइंग प्रेजेंटेशन जो भी करना है वो मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।